Hello viewers, welcome to the day 6th of Human Behavior Learning Series। तो हमारी सीरीज बुक का 6th चैप्टर इज अगर आप ये नहीं करते तो आप प्रॉब्लम में। क्या नहीं करते वो बताऊंगा इसी वीडियो में, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जिम एक ऐसा लड़का जिसके फादर की डेथ हो जाती है, उसके दो भाई और माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए जिम एक ईंट के भट्टे पर काम करता है। ईंट का भट्टा यानी जहां पर ईंट बनती है, यानी जिन ईंटों से हमारा घर बनता है वो ईंट जहां पर बनती है उसे भट्टा कहते हैं। तो जिम उस ईंट के भट्टे पर काम करने लगा जब वह सिर्फ 10 साल का था और आर्थिक तंगी यानी फाइनेंशियल स्कैर्सिटी के चक्कर में जिम स्कूल बहुत ही कम गया था, लेकिन अपनी नेचुरल सोशेबल नेचर के कारण उसमें लोगों का दिल जीतने की एक आर्ट थी। अपने इसी टैलेंट की वजह से जिम पॉलिटिक्स में चला गया और टाइम के साथ साथ उसने लोगों का नाम याद रखने की इस एबनॉर्मल टैलेंट को डेवलप कर लिया। यानी वो जिन भी लोगों से मिलता उनके बारे में पूछता और उनका नाम वो हमेशा याद रखता। उसने ये एक एबनॉर्मल टैलेंट डेवलप कर लिया। भले ही जिम 10th पास भी नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया वो बहुत कम स्कूल जा पाए, लेकिन उसके बाद भी 4 कॉलेज ने उसे रेस्पेक्टेबल डिग्री से सम्मानित किया। फिर ऑथर को एक बार जिम का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, तो ऑथर ने जिम से उसकी सक्सेस का सीक्रेट पूछा। तो जिम ने कहा हार्ड वर्क। ऑथर उसकी बात को सुनकर हंसने लगे और कहा कि आप मजाक बहुत अच्छा करते हो। उनकी इस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन को देखकर जिम ने उनसे पूछा कि फिर आपकी नजरों में मेरी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमको 10,000 लोगों के नाम याद है। तो जिम कहता है आपने गलत सुना है, क्योंकि मुझे 10,000 नहीं बल्कि 50,000 लोगों के नाम याद है। और नाम याद रखने की इसी कैपेबिलिटी की वजह से जिम ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया। तो सोचिए कैसा एबनॉर्मल टैलेंट ही है ये। ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता कि किसी व्यक्ति को 50,000 लोगों के नाम याद है। आपको लग रहा हो ये कैसे पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ इस सीरीज में वो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, मैं आपको वही बताता हूँ जो बुक में लिखा है। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो समझिए आपको उस बुक पर, उसके लिखने वाले ऑथर पर और उनकी रिसर्च टीम पर भी बिलीव नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बताता, मैं आपको वो ही बताता हूँ जो इस बुक में लिखा है। और इस बुक में ये एग्जाम्पल दिया गया है जिम का। और जिम इस फैक्ट को जानते थे कि ज्यादातर लोग दूसरे के नाम को सुनने की जगह अपने नाम को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी इसे ट्राई करके देख सकते हैं। आप और आपका दोस्त आपस में डिस्कस कर रहे हो तो आप उस दोस्त की जगह किसी तीसरे दोस्त का नाम लेकर देखिए। वो आपकी बातों से इंटरेस्टेड नहीं होगा, बट जब आप उसकी बातें करने लगेंगे, उसकी तारीफ करने लगेंगे, तो वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड होगा और आपकी बातों को ध्यान से भी सुनेगा। इसी फैक्ट को जिम जानते थे। और किसी के नाम को याद रखना और उसे सही से प्रोनाउंस करना ये अपनेपन की निशानी है। लोगों को लगता है कि आप उनका नाम सही ले रहे हो, उनका नाम आपको याद है तो आप उनके अपने हो। एंड्रयू कार्नेगी, जिनको स्टील वर्ल्ड का फाउंडर माना जाता है, बट रियलिटी तो ये थी कि वो स्टील के बारे में बहुत कम जानते थे, यानी उन्हें स्टील के बारे में बहुत कम नॉलेज थी, क्योंकि एंड्रयू ने 10 साल की उम्र में ये जान लिया था कि लोगों को अपना नाम सुनना ज्यादा पसंद है। और उन्होंने इस इंफॉर्मेशन का यूज अपने गोल्स, अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए किया। क्योंकि लोग छोटे हों या बड़े, सब लोगों को अपना नाम बहुत पसंद होता है और सब लोग चाहते हैं कि हमारा नाम जिंदा रहे, यानी सब लोगों को हमारा नाम पता हो।
हमारी भी कोई वैल्यू हो, इसलिए सब लोगों को अपने नाम से प्यार है। और जब भी आप लोगों से उनका नाम लेकर बातें करेंगे या उनका नाम याद रखेंगे और दोबारा मिलने पर उनके नाम से ही उन्हें बुलाएंगे, तो आप उनके फेवरेट बन जाओगे। और ऑथर कहते हैं कि किसी का नाम याद रखना कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है। आपको बस थोड़ा सा टाइम लेकर रिलैक्स माइंड से उन्हें रिपीट करना पड़ता है, ताकि ये अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपके दिल में बैठ जाए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया, वो थोड़ा सा टाइम निकालते और अपने आसपास के सभी लोगों का नाम याद करते। और फ्रांस के एम्परर नेपोलियन थर्ड का कहना था कि वे अपनी पॉलिटिकल ड्यूटीज के बाद भी अपने कांटेक्ट में आने वाले हर इंसान का नाम याद रखते थे। यानी वो इतनी बिजी होने के बाद भी जो भी लोग उनसे मिलने आते या वो उनसे मिलते, उनका नाम याद रखते थे। उनकी नाम याद करने की टेक्निक यानी NLT बहुत ही सिंपल थी। NLT यानी नेम लर्निंग टेक्निक बहुत सिंपल थी कि वो हर इंसान से उसका नाम पूछते और पूरी कॉन्वर्सेशन में उसका नाम बार बार रिपीट करते, जिससे उन्हें उस पर्सन का नाम याद हो जाता था। हो सकता है आपको ये स्टोरी थोड़ी ऑकवर्ड लग रही हो, बट नेपोलियन का कहना था इंसान को किसी भी काम को सही ढंग से करने में कोई भी शर्म या कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम ही वो मैजिकल स्टिक है जो किसी भी एंग्री और सेल्फिश इंसान को आपका बना सकती है, उसे पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। क्योंकि इंसान का नाम ही उसकी पर्सनैलिटी की पहचान और उसकी पर्सनैलिटी का साइन होता है। और ऑथर कहते हैं कि ये प्रिंसिपल सभी लोगों पर सेम वर्क करता है, फिर चाहे वो किसी कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, CEO या किसी होटल का एक मामूली सा गार्ड हो। ये प्रिंसिपल सब पर सेम वर्क करता है। सब अपने नाम को सुनना चाहते हैं, सब चाहते कि हर कोई उनका नाम जाने, उनके नाम से उन्हें बुलाए। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो प्रिंसिपल है, वो है आपको याद रखना है कि हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट और प्रीसियस वर्ड है। उसकी नजर में अपने नाम से ज्यादा कीमती कुछ है ही नहीं। और अगर आप जब भी अब किसी भी इंसान से मिले और उससे उसका नाम पूछें, तो ट्राई करें कि आप उसका नाम हमेशा याद रखो। और फिर जब भी वो इंसान आपसे मिले, तो आप उसका नाम लेकर ही उसे बुलाओ, जिससे उस इंसान को भी बहुत अच्छा लगेगा और आप उसके फेवरेट बन जाओगे। और आपको आज का ये चैप्टर कैसा लगा, और अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या इस सीरीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन है, तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज आपने अगर मेरी वीडियो पहली बार देखी हो, तो मैं ऑलरेडी 5th चैप्टर को अपलोड कर चुका हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप उन चैप्टर्स को भी देखना चाहिए, और आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।